डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन और दिया है। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे टू टर्म से भी लगा सकते हैं, दो टर्मों के प्रोडक्ट से भी, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट, ठीक है। dx हम 3x का पूरे से मल्टी करेंगे, फिर 5 का पूरे से मल्टी करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बिग ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, x का 1 प्लस 10x से करेंगे और फिर प्लस के 5 का भी 1 प्लस 10x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3x का 1 के साथ होगा तो ये 3x आ जाएगा, फिर 3x का 10 के साथ होगा तो 3x इंटू 10x आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 5 का 1 से होगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का 10x से होगा तो 5 इंटू 10x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो देखें इस वाले में 2 वेरिएबल है, एक तो आपका x वेरिएबल है और एक 10x भी वेरिएबल है, तो यहां 2 टर्म के प्रोडक्ट से ये सारे तो सिंपल हो जाएंगे जैसे होते हैं, लेकिन यहां हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 2 टर्म वाला डिफरेंशियल का फॉर्मूला। तो क्या होता था फॉर्मूला, हम यहां पे लिखेंगे dy अपॉन dx, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था फर्स्ट टर्म जीरो का क्यों, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड टर्म, फिर प्लस अब की बार सेकंड टर्म जीरो का क्यों, और डिफरेंशियल किसका, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल, ठीक है ना। ये बात समझ में आई है ना। एक टर्म फर्स्ट वाला जीरो कर दो तो दूसरे का डिफरेंशियल, फिर सेकंड वाला जीरो कर दो तो फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है। ये अप्लाई होगा इस बारे। चलिए तो हम अब आगे नेक्स्ट बढ़ते। तो देखें 3x है तो 3 कांस्टेंट आगे हो जाएगा और x का भर डिफरेंशियल होगा, तो x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1, ठीक है। अब इसका यही होगा कि 3 जो है वो कांस्टेंट है, वो हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, और डिफरेंशियल सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, x और 10x। तो इससे लगेगा जैसे ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये लगेगा। तो आपका पहले x फर्स्ट वाला जीरो कर दो और डिफरेंशियल किसका करना है, 10x, ठीक है। फिर प्लस आ जाएगा, अब की बार 10x जीरो कर दो और डिफरेंशियल किसका करेंगे हम, x। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आ गई समझ में, ठीक है। अब 5 कांस्टेंट है, हम जानते हैं कांस्टेंट डिजिट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0, तो इसका हो जाएगा 0 और फिर प्लस 10x के साथ 5 लिखा हुआ है तो 5 कांस्टेंट कहलाएगा, 0 का क्यों रहेगा, डिफरेंशियल होगा 10x का, तो 10x का डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं कितना होता है, sec स्क्वायर 10x, तो यहां पे हो जाएगा आपका sec स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसे सिंप्लीफाई करके हमें लिख देना है, यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, अच्छा इस 3 का पूरे में मल्टी होगा, इस टर्म में भी मल्टी होगा, इस टर्म में भी मल्टी होगा, तो 3 प्लस हो जाएगा आपका 3x, 10x का डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका प्लस यहां भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहां 10x आपका 0 का क्यों है, और x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ 3 10x आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस 0 का कोई मीन्स नहीं होता, 0 से में ऐड करो तो उसका कोई मीन्स नहीं है, तो 0 छोड़ देते हैं, आपका बचेगा 5 sec स्क्वायर x, ठीक है। यही आंसर, यहां आप नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप और कर लें, 3 10x का 1 से मल्टी करें तो सिर्फ 3 10x लिख देंगे, बाकी कॉपी कर देंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ भैया, 2 टर्म वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो ये फॉर्मूला है यही आपका दोबारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म जीरो का क्यों रखना होता है, सेकंड
सेकंड का डिफरेंशियल कर देना होता है, फिर प्लस लगा के सेकंड वाला जो का रखना होता है और फर्स्ट का डिफरेंशियल हो जाता है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट कहलाएगा ये आपका x क्यूब और सेकंड कौन कहलाएगा ये cos x। ठीक है, हम क्या करेंगे डिफरेंशियल कर देंगे। तो आपका आएगा फर्स्ट जीव का तो सेकंड वाले का डिफरेंशियल यानी cos x का डिफरेंशियल, फिर बीच में आ जाएगा प्लस, अब की बार cos x जीव का तो और क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल यानी dy/dx और x क्यूब। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल कर देंगे, ये हमारा x क्यूब ज्यों का त्यों है और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस का sin x, यहां जाएगा माइनस का sin x, फिर आपका यहाँ पे cos x ज्यों का त्यों रहेगा इनटू में x क्यूब का होगा तो ये x की पावर n से होने वाला है, तो कितना हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक घट, हम सिंपलीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x क्यूब sin x हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ ये वाला टर्म हम पहले लिख दे रहे हैं x वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा 3 और x की पावर 3 में से बन गई तो कितनी हो जाएगी 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा cos x हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, डिफरेंशियल यहां पे फिर से दो टर्म का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरिएबल के साथ 7 कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमें पता है जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का कुछ नहीं करते, तो हमारा 7 आ जाएगा आगे और डिफरेंशियल सिर्फ होगा इन दोनों टर्मों का tan x का और log x का, चलो जैसा लिखा है वैसे किसका होगा आपका log x इंटू tan x का। ठीक है, यहां हम दो टर्म प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 7 तो ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, पहला जो का तो log x जो का। ठीक है, 7 आपका आगे हो गया, दो टर्म का फॉर्मूला लग रहा है, तो पहला जो का तो फिर क्या होता है सेकंड वाले का डिफरेंस, फिर प्लस लग जाता है, अब की बार क्या होगा सेकंड वाला जो का तो रहेगा और डिफरेंशियल किसका करेंगे फर्स्ट वाले का, तो dy/dx log। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है कि फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं, ये आपका 7 ये हम चाहे तो 7 का साथ में मल्टी भी करते चले, है ना, तो चलो मल्टी भी कर देते हैं। यहाँ log x आपका क्या है जीव का, tan x का डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं कितना होता है sec x, यहाँ आ जाएगा sec x, फिर प्लस हो जाएगा, इसमें भी 7 का मल्टी करना था तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, आपका tan x जीव का त्यों है तो आपका tan x जीव का त्यों होगा, और log x का डिफरेंशियल जानते हैं 1/x होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/x। अब चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में एक बार सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत